मेरा प्रिय भाई और बहनों, आप सब लोगों के यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करता हूं। आज का दिन बाइबल लेसन इन हिंदी नंबर 15th चैप्टर मीन्स आज का बाट 15 का बाट है। ये आज का दिन टाइटल बैप्तिस्मा है। ये चैनल का नाम मसीह की गलीसिया, हिंदी COC मसीह की गलीसिया। पहले 14 पार्ट हो गया, आप पुराना यूट्यूब वीडियो भी देख लेना। 14 हो गया, उसका सवाल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में होगा। आप वो भी ढूंढ के उसका जवाब लेके हमको भेज सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर सब कुछ है। और ये चैनल को आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में आपका कुछ सवाल होगा तो लिख के रखना और बेल बटन दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। प्राइज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम। ओके, आज का दिन बैप्तिस्मा। अपने इस बाट में हम बैप्तिस्मा का विषय में देखेंगे, जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं तथा जिसे लेने के पश्चात लोग प्रभु द्वारा गलीशिया में मिलाया जाता है। ये आज्ञा बाइबल की दूसरी अन्य आज्ञाओं से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु यह यीशु में आने का एक अंतिम कदम है, क्योंकि इस आज्ञा को परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हमें इसे मानना चाहिए। केवल बैप्तिस्मा लेने से उद्धार नहीं होता, जैसे कि केवल विश्वास से उद्धार नहीं होता। जब कोई यीशु में विश्वास कर लेता है, अपने पापों से मन फिराता है, यीशु का मुख से अंगीकार करता है तथा बैप्तिस्मा लेकर प्रभु में आ जाता है, तब प्रत्येक कदम उसे यीशु के निकट ले जाता है। और इसमें विशेष बात यह है कि जब तक कोई इनमें से प्रत्येक आज्ञा को नहीं मान लेता, वह उद्धार नहीं पा सकता। यानी प्रभु द्वारा बताई गई सारी आज्ञा को मानना आवश्यक है। इसके लिए हम ये उदाहरण दे सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी के घर के दरवाजे से कुछ कदम दूर होता है, पहले कदम से वो घर में प्रवेश नहीं कर सकता। उसे उस घर में प्रवेश करने के लिए कदम के बाद कदम बढ़ाना है, ताकि अंत में वह उस घर में प्रवेश कर सके जिसमें वह जाना चाहता है। वो व्यक्ति यह भी नहीं कर सकता है कि अंतिम कदम ने मुझे घर में प्रवेश कराया है, परंतु प्रत्येक कदम लेना आवश्यक था। मैं जानता हूँ कि आप यह बात अच्छी तरफ से समझा के होंगे। प्रेरित पौलुस इसे इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते ही हम सब जिन्होंने मसीह या यीशु का बैप्तिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बैप्तिस्मा लिया। रोमियो पुस्तक 6 अध्याय में 3 वचन। फिर वह गलातिया पुस्तक 3 अध्याय में 27 में इस प्रकार से कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बैप्तिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई किस प्रकार से मसीह में आता है? क्या केवल विश्वास से? क्या केवल मन फिराव से? नहीं, बाइबल अनुसार कोई भी व्यक्ति जब बैप्तिस्मा ले लेता है, वह मसीह में आ जाता है। यदि आपका बाइबल अनुसार बैप्तिस्मा नहीं हुआ है, तब आप प्रभु में नहीं है। शायद आप कहें कि मैं मसीह में हूँ, परंतु आप मसीह में नहीं है। आगे हम देखते हैं कि शायद आप कहें कि बिना बैप्तिस्मा से आपका उद्धार हुआ है, तब इसका अर्थ यह हुआ कि यीशु में प्रवेश किए बिना आपका उद्धार हुआ है। परंतु ऐसी बात में कौन विश्वास करेगा? जिस बात से आप मसीह में प्रवेश करते हैं, उसी के द्वारा आप देह या गलीशिया में प्रवेश करते हैं। इसके विषय में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम सब ने क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बैप्तिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 12 अध्याय में 13। इस प्रकार से प्रभु किसी को भी गलीशिया में मिलाते हैं। प्रेरितों पुस्तक 2 अध्याय में 47। बैप्तिस्मा क्या है? कुछ कहते हैं कि यह सिर पर छिड़काव करना है, कुछ कहते हैं कि सिर पर पानी उंडेलना है,
या पानी में गाड़े जाना है, जिसको जैसे बपतिस्मा लेना है वह अपना चुनाव कर सकता है। परंतु जब कोई व्यक्ति इसकी जांच करता है तब उससे पता चलता है कि छिड़काव का अर्थ है, छिड़काव तथा उंडेलना का अर्थ है उंडेलना, परंतु इन दोनों का बपतिस्मा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। बपतिस्मा यूनानी भाषा के शब्द बैप्टिसो से लिया गया है, जिसका अर्थ है गाड़े जाना, अर्थात बपतिस्मा पानी में गाड़े जाना है। रोमियो पुस्तक 6 अध्याय में 3 और 4, कुलुस्सी पुस्तक 2 अध्याय में 12, प्रेरित पुस्तक 8वां अध्याय में पूरा छिड़काव तथा उंडेलना को दूर रखते हुए हम देखते हैं कि बपतिस्मा गाड़े जाना है। कुलुस्सी पुस्तक 2 अध्याय में 12। प्रेरित पौलुस कहता है केवल एक ही बपतिस्मा है। इफिसियों पुस्तक में 4वां अध्याय में 5वां वचन। इसका अर्थ यह हुआ कि बपतिस्मा केवल एक ही है तथा इसका अर्थ है गाड़े जाना। चाहे हम इस बात को माने या ना माने, इसका अर्थ यही है और यही रहेगा। यदि आपने छिड़काव या उंडेलना को बपतिस्मा समझकर माना है, या आपके सिर पर छिड़काव या पानी उंडेल गया है तथा आप इसे बपतिस्मा मानते हैं, तब आपको यह समझना चाहिए कि आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है। आप शायद सोचे कि आपका बपतिस्मा को सुखा है और आपसे शायद कोई यह भी कहे कि आपका बपतिस्मा ठीक, परंतु बाइबल अनुसार ऐसा नहीं है। आप किसकी बात मानेंगे? मनुष्य क्या कहता है या फिर बाइबल क्या शिक्षा देती है? आप मनुष्य की बात मानेंगे या परमेश्वर की? अपने प्रीस्ट या पादरी की बात मानेंगे या प्रभु यीशु की? बाइबल अनुसार उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। यीशु ने कहा था, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मार्कुस पुस्तक में 16 अध्याय में 16 वचन। पतरस ने कहा था, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इसे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। पगला पत्रस 3 अध्याय में 21 वचन। तथा प्रेरित पत्रस ने यह भी कहा था कि बपतिस्मा बचाता है। क्या तब भी आप यह कहना चाहेंगी बपतिस्मा द्वारा उद्धार नहीं होता? बपतिस्मा क्यों बचाता है? क्योंकि प्रभु ने ऐसा कहा है तथा यह उसकी आज्ञा है और हमारे लिए यह जानना काफ़ी है। तो भी हमें बाइबल यह नहीं सिखाते ही केवल बपतिस्मा बचाता है। बाइबल में हमें कहा या आज्ञा मिलती है जगह बपतिस्मा देने की आज्ञा दी गई है। पतरस ने पिंतेकुस्त के दिन लोगों से कहा था कि वे मन फिराए और बपतिस्मा ले ताकि उनके पाप क्षमा किए जाए। प्रेरितों पुस्तक 2 अध्याय में 48। उसने कुरनेलियुस तथा उसके घराने से कहा था कि वे बपतिस्मा ले। प्रेरितों पुस्तक 10वां अध्याय में 48 वचन। पगले प्रेरितों पुस्तक 2 अध्याय में 38 वचन है। ये प्रेरितों पुस्तक 10वां अध्याय में 48 वचन। शाऊल से कहा गया था कि उठ, खड़ा हो और बपतिस्मा लेकर अपने पापों को धो डाल। प्रेरितों पुस्तक 22 अध्याय में 16 वचन। इसलिए हम देखते हैं कि नए नियम में ऐसा लोगों के बहुत से उदाहरण है जो दिखाता है कि लोगों से बपतिस्मा लेने के लिए कहा गया था। वास्तव में मन परिवर्तन की सारी घटनाओं में लोगों से बपतिस्मा लेने के लिए कहा गया था। प्रेरितों का काम की पुस्तक के 2, 3, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय तथा 16 अध्याय के पढ़ लीजिए। बपतिस्मा यीशु की मृत्यु, उसके गाड़े जाना तथा जी उठने का दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति अपने पापों के लिए मर जाता है, वह पानी की गबरा में गाड़ा जाता है और तब नए जीवन की सी साल चलने के लिए पानी में से बाहर आता है। इसके लिए रोमियो का पुस्तक 6 अध्याय आप पढ़ना।
पढ़ दीजिए, रोमियो पुस्तक 6 अध्याय में पढ़ लिए। बपतिस्मा की प्रक्रिया में एक व्यक्ति का नया जन्म होता है। प्रभु ने कहा था नया जन्म लेने के लिए जल और आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। जल से जन्म लेने का अर्थ है बपतिस्मा तथा आत्मा से अर्थ है परमेश्वर की इच्छा अनुसार। जल से जन्म लेना का अर्थ है बपतिस्मा तथा आत्मा से अर्थ है परमेश्वर की इच्छा अनुसार। यूहन्ना पुस्तक 3 अध्याय में हम देख सकते हैं। मेरा प्रिय भाई और बहनों, अभी तक हम बपतिस्मा का बारे में हम देखा है। हाँ, आप सब लोग भी बहुत बढ़िया अच्छा है, मतलब अच्छी तरफ से हम बाइबल पढ़ रहा हूँ, बाइबल को मानता हूँ और प्रेयर मीटिंग जाता हूँ, किधर किधर प्रार्थना करने के लिए हम इकट्ठा हो रहा हूँ और बहुत सारा मीटिंग में लिए अटेंड करता हूँ और अपना घर पे बाइबल पढ़ रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ, प्रार्थना है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन बपतिस्मा का बारे में अभी हम देखा है, आप सच्चाई रास्ता में नया नियम का अनुसार आप बपतिस्मा लिया। आज का दिन ये दुनिया में सभी का मन में क्या है, हम सब लोग भी स्वर्ग जाना पड़ेगा। ये दुनिया इतना खतरनाक है, इतना गलती है, इतना तकलीफ में है, इसलिए हम ये छोड़कर हम जरूरी स्वर्ग जाना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह कुछ ना कुछ आज्ञा दिया है। ये स्वर्ग का अंदर जाने के लिए हम क्या करना चाहिए, वही हम देखा। सबसे पहले वचन सुनने का है, वचन को विश्वास करने का है, मन फिराने का है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र अपना मुख से अंगीकार करने का है और बपतिस्मा लेने का है, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेने का है। देख लीजिए मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन बहुत सारा लोग बपतिस्मा ज़रूरत नहीं है ऐसा बोलता है और थोड़ा पानी सर का ऊपर थोड़ा पानी छाट कर वो बपतिस्मा हो गया ऐसा बोलता है और छोटा बच्चे लोगों को, बालक लोगों को बपतिस्मा देता है। ये पूरा भी गलत है। नया नियमों के अनुसार हम पढ़ लिए ये पुस्तक पूरा भी, रोमियो को पुस्तक 6 अध्याय में और प्रेरित पुस्तक 2, 3 अध्याय में और 10वां अध्याय में 16 अध्याय, सभी प्रकार में आप देख लेना। पानी में डूबकर बपतिस्मा दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा ज़रूरत है, हम अपना पाप को क्षमा होने के लिए, उतार होने के लिए ये बपतिस्मा ज़रूरत है। कुछ लोगों को ये बात कुछ थोड़ा खटक होगा, मन में कुछ घबरा भी होगा, मन में कुछ विचार भी आएगा, ठीक है। लेकिन सच में यीशु मसीह मतलब अपना परमेश्वर का इच्छा क्या है वो भी हम संपूर्ण करना चाहिए। मानस लोग का नियम, मानस लोग का इच्छा वो नहीं ज़रूरत है, ठीक है। परमेश्वर का इच्छा क्या है वही हम देखेंगे, पढ़ेंगे, उसका अनुसार हम परमेश्वर का इच्छा संपूर्ण करेंगे। ऐसा तो परमेश्वर हमको स्वर्ग में जगह दे देगा, आनंदकाल जीवन मिलेगा। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आप सब लोग हम स्वागत करता हूँ। आप इतनी समय आप ये वचन पूरा भी देख लिया, ये 15 पाठ ख़त्म हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और 15 पाठ बाकी है, हम एक ख़त्म हम देखेंगे। और बहुत सारा लोग है, आपका दोस्त लोग है, मंडली में है, गलीसिया में है, उन लोगों को भी आप ये लेसन बता देना, इंट्रोड्यूस करना, और आप पेपर में भी लिख के हमको भेज सकता हूँ। और कुछ सवाल होगा तो पूछ लेने, हम वो सवाल को हम जवाब भी दे सकता हूँ बाइबल वचन का अनुसार। मेरा कल्पना नहीं है, मेरा इच्छा नहीं है, मेरा खुद का योजना नहीं है। बाइबल वचन क्या कहता है ऐसा भी हम सवाल को जवाब बोल सकता हूँ। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और आने वाला समय में और 15 बाकी है, 15 लेसन बाकी, एक 1 बाय 1 हम देखेंगे। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, हमारा एड्रेस, फ़ोन नंबर है, और कमेंट्स बॉक्स में सवाल होगा, जगह होगा तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी हम लिख के रख दूँगा। आप ये पूरा भी कंप्लीट करना, छोटा सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। ये कुछ जॉब के लिए नहीं है, कुछ मेंबरशिप के लिए नहीं है, ये सर्टिफिकेट अपना मन शांति के लिए। हाँ, हम भी एक छोटा लेसन कंप्लीट किया, बाइबल स्टडी हम ख़त्म किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। प्रेज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन।